हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामिया या फिर सीयूटी के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम बेसिकली स्टैटिक पार्ट के लिए यानी सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए, इसके अलावा करंट अफेयर के पार्ट के लिए उससे रिलेटेड एमसीक्यू तैयार किए गए हैं। और ये पेपर या फिर जो कह लीजिए एमसीक्यू कह लीजिए, बिल्कुल एंट्रेंस ओरिएंटेड है। होपफुली आपके जामिया या एएमयू में इनसे सवाल बन सकते हैं या बनने के पूरी चांस है। ऑलरेडी जिस तरीके से आप अगर एएमयू जामिया का पैटर्न देखेंगे तो आपको ये पेपर से ही या फिर एमसीक्यू से ही आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली इस तरीके से हम स्टूडेंट को मॉक भी प्रोवाइड करा रहे हैं। पेड मॉक है, उसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। चलिए अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिखाएंगे, 4 ऑप्शन रहेगा। अगर आपको आंसर्स पता हो तो आप क्योंकि प्रीमियर चल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा पहले, वरना आप डायरेक्ट जो भी आपका आंसर है वो कमेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरा, अगर भाई देवे आपको इसमें से कोई भी आंसर गलत लगे तो आप हमें भी करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट हुए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्यूअरलेस गवर्नेंस बुक इज रिटन बाई, किनके द्वारा लिखा गया है। नॉर्मली जामे से बुक से एक सवाल बनते हैं तो आप इसको जरूर देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका सी, रस्किन बॉन्ड। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ IOA, यानी कि पहले तो यही जान जाइए कि IOA क्या है। IOA का बेसिकली फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन कौन है आज के टाइम में, या फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया IOA का। करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका फर्स्ट होगा PT ऊषा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे STEM, स्टेम स्टैंड फॉर, तो थर्ड का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा HQ हाई मतलब शॉर्ट में लिखा गया है। वैसे हेड क्वार्टर ऑफ ICG यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड कहाँ पे है, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका हेग होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे, जो 22 में कॉमनवेल्थ गेम ऑलरेडी हो चुका है, करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज इंग्लैंड होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO हो गया या UNO हो गया। आप UNO के डायरेक्टर जनरल का आप कमेंट करिएगा, फिलहाल हम आपको WHO के बारे में बता रहे हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज टेड्रस एडहेनम के नाम से है, यानी ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नुसांतर इज ए न्यू कैपिटल ऑफ, यानी कहाँ का नया कैपिटल है, तो 7 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स, किस स्टेट में चमोली डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर से पार्ट अपडेटेड होंगे तो आपको जरूर पता होगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट बेसिकली उत्तराखंड में है, जहाँ अभी जोशीमठ का वो आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रिसेंटली विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एग्जिट फ्रॉम सेफ हार्बर जोन, यानी कि कौन सा सोशल मीडिया को सेफ हार्बर जोन से एग्जिट कर लिया है, तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज़ आपका ट्विटर। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करेंटली हाउ मेनी रामसार साइट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, कितने रामसार साइट्स हैं वो, तो 10 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ आपका 75। बट मेरे ख्याल से अभी भी अपडेट हुए हैं, शायद 79 भी हो सकता है, तो एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वांगा उत्सव ऑर्गेनाइज इन वांगा एक फेस्टिवल है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि फेस्टिवल से रिलेटेड जो है एक बार आप कोई भी यूट्यूब पे एक लेक्चर देख लीजिएगा। हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल बनाए जाते हैं, उसका एक जामिया सवाल पूछा जाता है, तो आप एक जरूर देख लीजिएगा। 11 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ मेघालय। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टॉम्ब ऑफ सैंड इज ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ रेट समाधि रिलेटेड टू, तो 12 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका गीतांजलि श्री, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा विच कंट्री पासपोर्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू 22 इंडेक्स, यानी 2022 का जो इंडेक्स आया था उससे। हालांकि नॉर्मली इंडेक्स वगैरह से जो रिपोर्ट होगा वो नॉर्मली 23 से पूछा जाएगा, बट अगर आपको याद है तो भी ठीक है, नहीं है तो 23 से रिलेटेड जितने भी इंडेक्सेस आए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। वैसे 13 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा जापान। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कूनो नेशनल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट्स, यानी कूनो नेशनल पार्क कह लिए कहाँ है लोकेटेड है, तो 14 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका राजस्थान। एक क्वेश्चन और भी ऐसे बनेंगे, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे आपको बताना है। गिर नेशनल पार्क
कहाँ लोकेटेड है, आपको कमेंट करके बताना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है महसा मिनी इज रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सऊदी अरबिया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो का न्यू चेयरमैन कौन है। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज आपका फर्स्ट ए सोमनाथ। अब आते हैं सोमनाथन क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाउंडर ऑफ हिडेनबर्ग रिपोर्ट। अभी जो हिडेनबर्ग के बारे में सुने थे अडानी के मामले में, तो हिडेनबर्ग के बारे में थोड़ा आप जान जाइएगा, मे भी सवाल किए जा सकते हैं। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज जेम्स एंडरसन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इशूज बाई, यानी कि वर्ल्ड प्रेस का जो इंडेक्स है किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज विदाउट बॉर्डर के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि विनर ऑफ यूनेस्को पीस प्राइज, यानी कि यूनेस्को का पीस प्राइज किनको मिला है। तो 19 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज व्लादिमीर पुतिन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, अब्दुल फतेह अल अजीज़ी इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ, ये कहाँ के प्रेसिडेंट जो कि इंडिया में आए थे लास्ट 15 अगस्त को ये आए थे इंडिया में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 का दैट इज आपका इजिप्ट से ये थे। अब थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें मैं रिमाइंड कर दूँ, अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो 3-4 बातों का ध्यान रख लीजिए। पहला तो ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली क्या करिए, पेपर को एनालिसिस करिए और पेपर के एनालिसिस के साथ साथ आप ये आइडिया लगाइए पूछ क्या रहा है उस हिसाब से तैयारी करिए। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया, नेशनल पार्क्स आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो मानसून से रिलेटेड, जैसे अलग अलग जो हमारे इंडिया में अलग अलग जो मानसून होते हैं, वो पतझड़ का मौसम हो गया, या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड किस जगह पे किस टाइप का फॉरेस्ट डेसिडस फॉरेस्ट हो जाता है, ये सब के बारे में देख लीजिएगा। रॉक से रिलेटेड देख लीजिए, टाइप्स ऑफ रॉक्स और उसके एग्जांपल्स। आज के इस वीडियो में 4-5 ही मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से 4-5 ऐसे टॉपिक बताते जाएंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिए। और हाँ, मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले रिमाइंड कर दूं कि मॉक टेस्ट जो है इसके लिए तैयार किया गया है जामिया के BLLB और BA प्रोग्राम है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इसके अलावा BBA BCom और BLLB मैंने बता ही दिया। और वही कोई स्टूडेंट MU का BA ऑनर्स दे रहा है और BLLB दे रहा है, तो इन सभी के लिए मॉक टेस्ट रेडी किया है। बाकी कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिए।